आशिका एक मिडिल क्लास घर में पली थी। उसको हमेशा से ही ब्रांडेड कपड़े पहनने का बहुत शौक था। इतने पैसे ना होने की वजह से वो आज तक कभी भी ब्रांड के कपड़े नहीं पहन पाई थी। ऐसे ही एक दिन आशिका अपने कॉलेज की सहेली सुमेधा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वहाँ एक लड़की अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनकर आई होती है। उसे देखकर आशिका बोलती है, यार उसके कपड़े देखना कितने अच्छे लग रहे हैं। यही फर्क होता है ब्रांड कपड़ों में और लोकल कपड़ों में। मैं तो अपनी माँ को बोलती भी हूँ कि मुझे भी ब्रांड वाले कपड़े दिला दो, लेकिन वो है ना कि बोलती है कि तेरे ब्रांड के कपड़े लेने के चक्कर में अब क्या घर बेच दें हम। हाँ तो सही ही बोल रही है। ब्रांड के कपड़े तुझे पता भी है कितने महंगे आते हैं। तू बस एक ब्रांडेड टी शर्ट लेने जाएगी तो तेरे सारे पैसे उसी एक टी शर्ट में खत्म हो जाएंगे। इसलिए तेरी माँ तुझे सही समझाती है। यार बात तेरी सही है, लेकिन वो एक ब्रांड टी शर्ट कितनी अच्छी होगी, कितने लंबे समय तक चल सकती है ना। लोकल कपड़े तो आज लिए कल फट जाते हैं। अब मैं भी तो ठीक ही बोल रही हूँ ना। ये जो तूने आज कपड़े पहने हैं, ये तो तूने कल नहीं लिए थे, बहुत पहले लिए थे और इतनी बार पहन चुकी है, लेकिन मुझे तो कहीं से फटे नहीं दिख रहे। अब बोल ना, ये तो नहीं फटे, फिर कैसे बोल रही है तू? मेरा मतलब ये था कि ब्रांड के कपड़ों की बात ही अलग होती है, और तो मेरी बात की खाल मत निकाल। अब खुद देख, उसके ब्रांड के कपड़े हैं और हमारे लोकल कपड़ों में कितना फर्क है, साफ पता चल रहा है। ये लोग भी जो पहन कर आ रहे हैं, ये कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं होते हैं, डुप्लीकेट ही होते हैं। ब्रांडेड कपड़े इतने महंगे आते हैं, रोज रोज ब्रांडेड कपड़े कहाँ से लाएंगे ये लोग भी, इसलिए डुप्लीकेट ही पहनते हैं। मैंने तो आज से पहले डुप्लीकेट कपड़ों के बारे में सुना ही नहीं था, और ये देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ये डुप्लीकेट है। तू मेरा ध्यान भटका रही है ना, सच बता। अरे बहुत सी ऐसी मार्केट है जहाँ ब्रांड के डुप्लीकेट कपड़े मिलते हैं, लेकिन वो भी फ्री में नहीं मिलते हैं। थोड़ा बहुत तो वो भी महंगे ही होते हैं। वहीं से पहने होंगे इस लड़की ने भी। तुझे पता है वो मार्केट कहाँ है? चलना हम भी चलते हैं। ब्रांड ना सही, नकली ब्रांड के कपड़े तो पहन ही सकती हूँ ना। एक इच्छा तो पूरी होगी मेरी। बताना कहाँ है? ठीक है, लेकिन अभी नहीं, कल चल लियो। अभी जो खाना ऑर्डर किया है वो खा ले, ठीक है ना? नहीं यार, मुझसे इंतजार नहीं होगा, प्लीज चल लेना। पहली बार तो मुझे ऐसा कुछ पता चला है, और अब तू उसमें भी नखरे दिखा रही है। मेरी दोस्त है ना, चल लेना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं फिर चलेंगे। सुमेधा और आशिका दोनों खाना खाकर उस मार्केट में चली जाती हैं। वहां जाकर आशिका को बहुत अच्छे अच्छे बड़े ब्रांड के नकली कपड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर आशिका बहुत खुश होती है। अब आशिका नकली ब्रांड के ही कपड़े पहना करती थी। कुछ दिनों बाद आशिका के लिए एक बहुत ही बड़े और नामी घर के लड़के का रिश्ता आता है, और उसकी माँ रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद आशिका की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी आशिका उस मार्केट से नकली ब्रांड के साड़ी सूट लाकर पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन आशिका की नंद हंसा और उसकी सास भारती बैठे होते हैं, और आशिका को देखकर हंसा बोलती है, भाभी आपके कपड़े तो अलग ही लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप ही हमारे घर में अमीर हो और ब्रांडेड कपड़े भी पहनती हो। आपके आगे तो हमारे कपड़े फीके लगते हैं। बहू भी तो ब्रांडेड है मेरी, तो कपड़े ब्रांडेड तो लगेंगे ही ना। माँ हम अमीर हैं, लेकिन हमारे कुछ ही कपड़े ब्रांडेड हैं। लेकिन भाभी के तो घर में पहनने वाले सारे कपड़े ब्रांडेड हैं। मैं उन्हें देखकर बोल रही हूँ। हाँ, वो मैं मोस्टली ब्रांड कपड़े ही पहनती हूँ। कभी मजबूरी में ना मिले तो लोकल पहनना पड़ता है, वरना मैं तो ब्रांड ही पहनती हूँ। लेकिन लाती कहाँ से हो? आप मेरे लिए भी लाया करो ना, आपके बहाने से ही सही। कम से कम अब मैं भी रोज ब्रांडेड कपड़े पहन लूंगी। अब ये क्या बोल दिया इसने? मैं इसके लिए लेकर आऊंगी, और इसे पता चल गया कि मैं नकली ब्रांड के कपड़े पहनती हूँ, तब तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। नहीं, मैं इसके लिए नहीं ला सकती। क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई? ये तो मजाक कर रही थी और तू सच में ही सोच में पड़ गई। तू पहन रही है ना तो बस रहने दे, इसके लिए लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों खामखा इसे सर पे चढ़ा रही है? नहीं भाभी, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे भी ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन अमीर होने के बाद भी हम केवल कहीं बाहर जाने के लिए ही ले सकते हैं। आप तो रोज रोज ब्रांडेड कपड़े पहनती हो, तो आप ही ले आया करो ना मेरे लिए, प्लीज ना भाभी। अपनी इकलौती ननद के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ, तेरी तो कभी कोई इच्छा पूरी ही नहीं होगी। हर वक्त तो कुछ ना कुछ मांगती रहती है। कभी अपनी भाभी के लिए कुछ लाई है जो उससे मांग रही है? बहू तू एक काम कर, इसके लिए कुछ मत ला, मेरे लिए ब्रांडेड साड़ी ले आई हो 3-4। अपनी सास के लिए तो ला ही सकती है ना। अच्छा जी, सास के लिए तो ला सकती हो, लेकिन ननद के लिए नहीं। अरे मैं मजाक कर रही थी। बहू सास के लिए लाएगी तो नंद के लिए भूल थोड़ी जाएगी, 1-2 तेरे लिए भी ले आएगी ना। हाँ माँ जी, ले ही आऊंगी।
अब मैं आपके लिए नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लाऊंगी? आशिका बोल तो देती है लाने के लिए, लेकिन ये बात तो उसे भी पता होती है कि वो कोई ब्रांड के कपड़े नहीं पहनती है, बल्कि दिखावे के लिए नकली ब्रांड के कपड़े पहनती है। अब उसने बोल दिया था तो अपनी सास और नंद के लिए भी नकली ब्रांड के ही कपड़े लेकर आ जाती है और वो कपड़े लेकर अपनी सास और नंद को दे देती है। ये कपड़े देखकर हंसा बोलती है, भाभी आप पहनती हो तो इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन पास से देख रही हूँ तो इसका कपड़ा अलग क्यों है? मुझे लगा ब्रांडेड कपड़े हैं तो कपड़ा भी अच्छा ही होगा, लेकिन ये तो लग रहा है कि किसी नकली ब्रांड का डुप्लीकेट कपड़ा है। हाँ, ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ भी मिल जाएंगे। इतना कुछ खास भी नहीं है जितना तुम लोगों ने हल्ला कर रखा था। पर कोई नहीं, तो दूसरे को दिखाने को और किलसाने के लिए ठीक है कि मैं ब्रांडेड साड़ी पहनती हूँ। क्यों हंसा? हाँ माँ, अच्छी हो या ना हो, ब्रांड कपड़े की तो बात ही अलग होती है। लोग तो ब्रांड से इम्प्रेस हो जाते हैं। मैं कल से कॉलेज यही पहन कर जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि मैं अब रोज ब्रांडेड कपड़े पहन सकती हूँ। पक्का, अब तो मेरे फंसने का समय आ ही गया है। कल कॉलेज में ये नकली ब्रांड कपड़ों की नुमाइश करेगी, कोई ना कोई तो टोक ही देगा। लेकिन मुझे क्या, बहुत जिद कर रहे थे ना ब्रांड कपड़ों की, अब इतने में तो इन्हें यही मिलेगा, नकली ब्रांड कपड़े। हंसा अगले दिन कॉलेज जाती है और वहाँ उसका बॉयफ्रेंड ओम आता है और हंसा को नकली ब्रांड के कपड़े पहने देखकर बोलता है, अरे वाह, तुम्हारा तो बिल्कुल सही है। ब्रांड के कपड़े ना मिले ना तो नकली ब्रांड के कपड़े ही पहन लो। ओ हेलो, ये मेरी भाभी ब्रांडेड कपड़े लेकर आई है, तुम ऐसे कैसे इन्हें नकली ब्रांडेड कपड़े बोल रही हो? अरे मैडम जी, कौन से सपने में जी रही हो? मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो साउथ एक्स की ना मार्केट में जाकर नकली ब्रांड के कपड़े लाकर पहनती है। ये देखो, इसके पीछे तो ब्रांड का डुप्लीकेट नाम भी लिखा है। तुम्हारी भाभी ने ना तुमको ब्रांड के नाम पर पागल बना दिया। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हंसा को ओम की बात बहुत बुरी लगती है, जिसके कारण वो खुद जाकर साउथ एक्स की मार्केट में देख कर आती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी भाभी ने नकली ब्रांड के कपड़े चिपका दिए हैं। वो गुस्से में घर जाती है और अपनी माँ और भाभी को बुलाकर बोलती है, माँ देख लो अपनी बहू को, नकली ब्रांड के कपड़े चिपका दिए हमें और हम असली समझकर बाहर मजे में जा रहे थे। आज तो मेरी भाभी की वजह से बेइज्जती हो गई मेरी। क्या ये नकली ब्रांड के कपड़े हैं? बहू, तो अभी तक हमसे झूठ बोल रही थी। और नहीं तो क्या, मैं खुद देख कर आई हूँ वो मार्केट जहाँ से भाभी ये नकली ब्रांड के कपड़े लाती हैं और हम उन्हें ब्रांडेड कपड़े समझ रहे थे। तो क्या हुआ, फील तो ब्रांड कपड़ों की ही आती है ना, इसलिए मुझे यही सही लगते हैं। पैसे भी बच जाते हैं और ब्रांड कपड़ों की तरह लगते भी हैं। तो हमें सच भी तो बता सकती थी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस ऐसे ही माँ जी कि मेरा रोब बना रहे, इसलिए सच नहीं बता रही थी। लेकिन अब आपको सच पता ही चल गया है ना, और ये नकली ब्रांड के कपड़े असली ब्रांड से कम नहीं है। सबको सच्चाई पता चल जाती है और आशिका भी खुद फिर सारी बात बता देती है। उसके बाद घर में सभी ज्यादातर नकली ब्रांड के कपड़े ही पहन के खुद को ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले दिखाकर खुश हो जाते हैं। शादी वाला घर में रिश्तेदारों की चहल पहल के माहौल में सभी खुशियां मना रहे होते हैं। तभी दुल्हन ऋषिका की मां रंजना हाथों में शगुन का सामान लिए जा रहे ऋषिका के दोस्त पंकज से कहती है, अरे पंकज, कहाँ जा रहा है? इधर तो सुन। आंटी, सुनना सुनाना बाद में करना, अभी मुझे सामान गाड़ी में रखवाने दो, वरना शगुन का सामान समय से नहीं पहुंचेगा। अरे नालायक, मैं कह रही हूँ बाहर जा ही रहा है तो हलवाई वाले आ गए हैं, उनके बर्तन गाड़ी से उतरवा दियो। और पंडित जी ने शादी से पहले पूजा करानी है, उसके लिए कुछ सामान भी लाना है। मैं तुझे लिस्ट देती हूँ। और बस आंटी बस, शादी में सारी मजदूरी मुझ बेचारे से ही करवाओगी क्या? अरे तेरे दोस्त की शादी है, तू काम नहीं करेगा तो कौन करेगा बेटा? जा, अब खड़ा क्या है, लेट हो रहा है। पंकज सामान लिए बाहर चला जाता है और लौटते लौटते उसे शाम हो जाती है तो थक कर सीधा ऋषिका के कमरे में आता है, जहां उसकी दोस्त सुरभि भी होती है। दोनों ही ऋषिका की शादी का जोड़ा देख रहे होते हैं। तभी वो उन दोनों को साइड करते हुए बेड पर आराम से बैठ जाता है तो सुरभि कहती है, आ गया हमारा मेहनती गधा, आज के सारे काम निपटा दिए ना। अब मुझे पता चल रहा है इस ऋषिका की बच्ची ने हमें शादी से 15 दिन पहले क्यों बुलाया। अरे शादी की भागा दौड़ी में मेरी नई चप्पल घिस गई। तो क्या हुआ, जूते चुराई की रस्म में सुरभि के साथ तू भी नेक मांग लियो मेरे कबीर से। अरे जा, तेरा कबीर जितना नेक देगा ना, उसमें मेरी क्या, एक बच्चे के पैर की चप्पल भी ना है। कंजूस से शादी हो रही है तेरी, पता है मुझे। अरे तू चिंता क्यों करता है,
हम जूते चोरी की ऐसी प्लानिंग करेंगे ना कि इसके कबीर को हमें मुंह मांगा नेक देना ही पड़ेगा। यार अब जूते चुराने की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी क्या? हाँ, क्योंकि हम प्रोफेशनल चोर नहीं है ना। सुरभि बोल ही रही होती है कि तभी ऋषिका की माँ तीनों के लिए चाय पकौड़े लेकर वहाँ आती है और तीनों चाय पकौड़े का आनंद लेते हुए अपनी बातों को आगे जारी रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दूल्हे के घर से भी गीत संगीत चालू होता है। दुल्हन की बहन जिया अपने भाई की शादी वाले जूते लेकर उसके कमरे में जाती है और कबीर से कहती है, भैया माँ ने जूते भिजवाए हैं, पहनकर बताओ साइज ठीक है या नहीं। कोने में रख दे, थोड़ी देर में पहन के बताता हूँ। अरे अभी तो खाली ही बैठे हो ना, पहन लो, पहनो भी। इतना कहकर वो कबीर के सामने जूते रख देती है और कबीर उन्हें पहनकर देखता है तो चलते हुए कहता है, थोड़े टाइट लग रहे हैं, बदलवाने पड़ेंगे। रहने दो ना भैया, वैसे भी लड़की वाले तो इन जूतों को चुरा ही लेंगे रस्म के नाम पर, तो क्या इसे बदलवाने के लिए दुकान वापस जाना। क्यों, तू अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरे जूतों की रक्षा नहीं करेगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, भाई की शादी एंजॉय करने की जगह मैं जूतों की रखवाली करती रहूंगी। अरे कैसी बहन है तू, अपने भाई की मेहनत के पैसे जूते वापस लेने के लिए लुटाने देगी क्या? इतना क्यों दुखी हो रहे हो, अभी जूते चोरी नहीं हुए हैं, समय आएगा तो देखेंगे क्या करना है। मैं जा रही हूँ और काम करने। इतना कहकर जिया वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और संगीत का दिन आता है जिसका फंक्शन ऋषिका के घर ही रखा जाता है और लड़के वाले भी वहाँ आते हैं और साथ में संगीत के फंक्शन को एंजॉय करते हैं जहाँ सभी नाच गा रहे होते हैं। वहाँ सुरभि की नजर कबीर के जूतों पर ही टिकी होती है। तभी हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेकर पंकज उसके पास आता है और उसे कबीर के जूतों को देखते हुए कहता है, अरे संगीत में ही जूते चुरा लेगी क्या? ऐसे देख रही है कि अभी देखते देखते आंखों से ही गायब कर देगी। पंकज, मैं क्या सोच रही हूँ, ये अच्छा मौका है जूते चुराने की प्रैक्टिस करने का। एक काम कर, तू ना जाकर कबीर को डांस करने के लिए बोल, तभी वो जूते उतारेगा और मैं कुर्सी के नीचे से जूते को सरका लूंगी। यार तू जूते चुराने के चक्कर में ना मुझे जूते पड़वाएगी। शादी की रस्म संगीत में करते हुए किसी ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी कबीर वहाँ आता है और पंकज के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, और ऐसी भी क्या जरूरी बातें कर रहे हो अपने दोस्त की संगीत में कि नाचना भी याद नहीं है तुम्हें? कैसी बात कर रहे हो दूल्हे राजा, वो तो हमने सोचा। क्या सोचा? सोचा कि पहले लड़के वाले ही जी भर के नाच ले, वरना जब लड़की वाले नाचने पे आएंगे तो स्टेज हिलाकर रख देंगे। अच्छा, जरा हमें भी दिखा दो अपना स्टेज हिलाने वाला डांस। हाँ हाँ बिल्कुल। तभी सुरभि अपने साथ कबीर और पंकज को भी खींचते हुए डांस करने के लिए ले जाती है और फिर ऋषिका भी उनके साथ 2-4 ठुमके लगाती है और सभी संगीत का फंक्शन बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। ऐसे ही हल्दी और मेहंदी की रस्में भी अच्छे से हो जाती हैं और शादी का दिन आ जाता है। ऋषिका खूबसूरत से शादी के जोड़े में सजी शीशे में खुद को देख रही होती है तो वहीं सुरभि और पंकज अपनी ही बातों में बिजी होते हैं। तभी ऋषिका की माँ रंजना वहाँ आती है तो ऋषिका कहती है, अच्छा हुआ माँ आप आ गई। देखिए ना, इनकी जूते चोरी की प्लानिंग अभी तक चल रही है, मुझे बता भी नहीं रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। दुल्हन जैसी लग रही है, बस खुश। देख भाई, ज्यादा से ज्यादा नेक दिलवाई हो अपने कंजूस होने वाले पति से, वरना तेरी विदाई नहीं होने दूंगा मैं। ओहो, अभी बारात तो आई है, तुम लोगों को नेक की पड़ी है। अरे जरा देखो अपने दोस्त की तरफ, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। हाय, किसी की नजर ना लग जाए। इतना कहकर रंजना ऋषिका को नजर का टीका लगा देती है। तभी बैंड बाजे की आवाज सुनाई देने लगती है। ऋषिका खिड़की से ही अपनी बारात आते हुए देखती है तो बाकी तीनों बारात का स्वागत करने नीचे चले जाते हैं। रंजना दूल्हे की आरती उतारती है। तभी सुरभि उछल उछल कर कबीर के पैरों को देखने की कोशिश करती है, लेकिन बारातियों की भीड़ में उसे बस कबीर का चेहरा ही नजर आता है। तो सुरभि कहती है, अरे यार, कबीर के तो पैर ही नहीं दिख रहे हैं, और जब तक पैर नहीं दिखेंगे तो जूते कैसे दिखेंगे, और जब पता ही नहीं होगा जूते हैं कैसे तो चुराएंगे कैसे। तू चिंता मत कर, मैं पता लगा लूंगा। तू जा ऋषिका को मंडप पे लेकर आ, उसके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। सभी यहाँ से मंडप की तरफ ही जाएंगे तो मैं वहीं कुछ करता हूँ। ठीक है। इतना कहकर सुरभि ऋषिका के पास चली जाती है। थोड़ी ही देर में सभी मंडप की तरफ जाते हैं। पंकज भी वहीं जा रहा होता है। इतने में रंजना कुछ लाने के लिए वहाँ से भेज देती है।
कुछ ही देर में पंडित के बुलाने पर सुरभि ऋषिका को लेकर नीचे आती है और फिर शादी की विधियां शुरू हो जाती हैं। तभी पंकज भी वहां आता है तो सुरभि कहती है, पता चला कैसे दिखते हैं जूते? कहाँ यार, कहाँ देख पाया मैं। आंटी ने मुझे फिर विधियों के लिए कच्चे चावल लाने भेज दिया था। मंडप के बाहर रखे जूतों में से कोई एक भी दूल्हे के जूते नहीं लग रहे हैं। तभी वो मंडप के चारों तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कहीं दूल्हे के जूते नहीं दिखाई देते और उसकी नजर एक पुरानी सी चप्पल पर जाती है जिसे देखकर सुरभि कहती है, यार पंकज, शादी में ये पुरानी चप्पल पहनकर कौन महान आया है? अरे होगा कोई गरीब बेचारा। तू जूतों पर अपना ध्यान लगाना, मिले नहीं तो चुराएंगे क्या। हाँ हाँ, चल चल। पंकज और सुरभि हर जगह दूल्हे के जूते को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलते। इतने में शादी संपन्न हो जाती है और विदाई का समय आ जाता है। दूल्हा दुल्हन गाड़ी की ओर जाने लगते हैं। तभी सुरभि उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे दूल्हे राजा जी, बिना जूतों के ही वापस लौटेंगे क्या आप? हाँ कबीर, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? ओ हाँ जिया, जरा पैरों में पहनने के लिए कुछ ला देना। तभी उसकी बहन जिया जूते का डब्बा लेकर आती है लेकिन उसमें से निकलती है एक पुरानी चप्पल, जो कि वही चप्पल होती है जो कि मंडप के बाहर रखी थी। लो, हमने जिसके जूते चुराने की प्लानिंग की थी वो जूते की जगह चप्पल पहन कर आ गया। यानी वो महान गरीब बेचारा और कोई नहीं, दूल्हे राजा ही था। अरे एक बात बता भाई, अपनी शादी में पुरानी चप्पल कौन पहनता है? जिसको नेक के पैसे बचाने हो। तो कैसी लगी मेरी चाल? ये बात सुनकर सभी हंसने लगती हैं। तो वहीं पंकज और सुरभि अपना सर पकड़ लेते हैं